देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तारके अरोड़ा साहब मौजूद हैं। अरोड़ा साहब, अब S-400 के बारे में जितना हम लोगों को जानकारी है वो ये है कि भाई दुनिया का सबसे तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये S-400 मिसाइल्स के यहां पर आने के बाद हिंदुस्तान की ताकत कितनी बढ़ती हुई नजर आएगी और चीन के लिए और खतरा कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये जरा समझा दी। एक तो इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है और इसकी एल्टीट्यूड यानी कि कोई भी हवाई जहाज 27 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अगर उड़ रहा है तो उसको ये मार गिरा सकता है। ऐसी क्षमताएं किसी और मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस सिस्टम में दुनिया में और कहीं नहीं है। चीन के पास भी है। हमने अभी ऑर्डर दिया है, अगले साल जुलाई तक आएगा। जितना भी आप तेजी कर लें, जुलाई से पहले नहीं आएगा। इसके ऊपर ट्रेनिंग भी होनी है। चीन के पास ऑलरेडी इसकी बैटरीज मिल गई हैं। अमेरिका जो है वो चाहता था कि हम अमेरिकन सिस्टम खरीदें, मगर हमने सैंक्शंस के खिलाफ, रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं, और वो होते हुए भी हमने रशिया के साथ डील की। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल डिसीजन था, बट इस किस्म का जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास नहीं है और बहुत ज़रूरी है, खास करके चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन की जो मिसाइल क्षमता है वो काफ़ी बढ़कर है, हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर स्टेल्थ फाइटर्स भी अब उसके पास हैं और उसके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि हम गिरा सकें, और अभी इसका जल्दी आना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। और वेद प्रताप वैदिक जी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं, मॉस्को में हैं और डिफेंस डील हो रही है, तमाम जो हथियार हैं वो पहले आने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वाक्य नजर आता है जहन में, जो कि उन्होंने रशिया के लिए कहा था कि एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन 2 न्यू फ्रेंड्स। एक पुराना दोस्त जो है वो 2 नए दोस्तों से भी अच्छा है। क्या वो दोस्ती, वो पुरानी दोस्ती जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, वो निभाता हुआ नजर आ रहा है रूस? क्या, क्योंकि चीन से भी देखिए उसके अच्छे संबंध हैं, ये बात माननी पड़ेगी। हिंदुस्तान से भी हैं, चीन से भी हैं। ये आपने ठीक कहा कि चीन से रूस के संबंध अच्छे हैं, और इसलिए अच्छे हैं कि अमेरिका से दोनों देशों के संबंध ऊंचे नीचे होते रहते हैं। लेकिन चीन के साथ रूस के संबंध बहुत ही भयंकर रूप से खराब हुए हैं। माओ त्से-तुंग जब पहली बार मॉस्को गए थे तो हफ्तों इंतज़ार करना पड़ा था उन्हें स्टालिन से मिलने के लिए, और रूस और चीन के बीच इतनी झड़पें हुई हैं साइबेरिया के इलाके में कि उनका वर्णन करना अब तो लोग भूल भी गए हैं। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो गज़ब के संबंध रहे हैं। मुझे अभी तक याद है निकिता खुश्चेव और बाद में ब्रेज़नेव, इन सब लोगों ने कश्मीर के सवाल पर और दूसरे सवालों पर भारत की इतनी ज़बरदस्त मदद की है। और मैं तो रूस में पढ़ता रहा हूँ, जब PhD करने गया था। अच्छा। और रूसी भाषा में मेरी सब एक्सपर्ट से वहाँ बात होती थी, आम आदमियों से बात होती थी। भारत के लिए इस कदर प्रेम, भारत के सिनेमा के गाने रूसी लोग गाते थे और वो समझते थे कि भारत उनका परम मित्र है। वो बात थोड़े दिन थोड़ी हल्की पड़ी। पाकिस्तान के साथ भी रूस ने संबंध बढ़ाए, चीन के साथ भी बढ़ाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत जो करीब 60% अपनी आर्म की ज़रूरत, अपने शस्त्रास्त्र की ज़रूरत रूस से पूरी करता है, और रूस जो मिसाइल्स हमको दे रहा है, जैसा कि अभी हमारे फौजी अफसर साहब ने बताया, वो मिसाइल इतने तेज़ हैं और इतने ज़बरदस्त हैं कि जो भी मुल्क हम पर टेढ़ी नज़र रखते हैं वो उससे डरेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस ने वैसा एक चालू रास्ता हमको नहीं दिखाया जो कि ट्रंप दिखा रहे हैं। ट्रंप एक तरफ चीन से झगड़ा कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम आपके और चीन के बीच में मध्यस्थता करें। रूस ने क्या कहा कि ये मामला आपसी है, आप लोग निपटाएं, और ये आपसी मामला निपट रहा है। अपने यहाँ चाहे कितना ही उद्वेग खड़ा किया जाए, हाँ, बहुत बहुत जिम्मेदारी भरा। और राजनाथ जी की बड़ी मैं प्रशंसा करूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने ख़तरा मोल लिया कि विदेश यात्रा की। पिछले 3 महीने में ये पहली विदेश यात्रा है। उनके साथ हमारे रक्षा सचिव भी गए हैं,
रक्षा सचिव वहाँ के रक्षा सचिव के साथ बात कर रहे हैं। चीन की बात राजनाथ जी ने खुल के नहीं कही है वो, और हमारे जयशंकर ने भी कल जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी उसमें खुल के नहीं कही है। लेकिन हमारे जो रक्षा सचिव गए हैं उन्होंने निश्चित रूप से बात की होगी चीन ने जो ज्यादती की है हम लोगों के साथ वहाँ पर, और रूस की भी राय ये है कि ये बात शांतिपूर्ण ढंग से हल हो। ये मौका इस समय युद्ध लड़ने का नहीं है, मामले को तूल देने का नहीं है, लेकिन संयम और शांति से हल बिल्कुल करने आप सही का कह रहे हैं कि मामले को तूल देने का मौका नहीं है, लेकिन बार बार मामले को तूल दिया जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।